चीट जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा और कुछ भी मिस आउट मत कीजिएगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो आप इस नाम से क्या है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप चाहो तो यहाँ से ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे रोज 10 PM पे हम लाइव क्विज करते हैं, और साथ ही साथ क्या है आपको फ्री पीडीएफ्स वहां से मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एड की। तो सबसे पहले जानते हैं कि टीचिंग एड होता क्या है। तो टीचिंग एड क्या है? एक तरीके का आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो आपके ब्लैक बोर्ड हो गए, या फिर आपका जो डस्टर हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए, और जो आपके चॉक, डस्टर्स, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें हो गई, यानी कि जो बेसिक टीचर जो यूज करता है, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे एक तरीके के टीचिंग एड्स हैं जो हेल्प करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में। ठीक है, ये क्यों यूज किए जाते हैं? ये इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो लर्नर्स हैं, ठीक है, जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आपका गोल क्या है जेआरएफ को अचीव करने का, ठीक है, तो उसको आपको कैसे अचीव कर सकते हो? अगर आपको एक ऐसे पर्सन की वीडियोस देखते हो जिसने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, सारे टीचिंग एड्स को जितना वो यूज कर सकता था उनको यूज करके वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और उतना ज्यादा क्या है आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे भी, और उतना ज्यादा अच्छे से आप सीख भी पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हम बात कर रहे हैं सेंसेस की, हम जितने ज्यादा अपने सेंसेस को इंक्लूड करते हैं उतनी बेहतर हमारी क्या होती है, लर्निंग होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग एड के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे तीन एजुकेशनल टेक्निक्स होते हैं। कौन कौन से हैं ये तीन टेक्निक्स हमारे? सबसे पहला है हमारा ऑडियो टेक्निक। ठीक है, ऑडियो के अंदर जो चीजें हम सुन पाते हैं। वीडियो टेक्निक के अंदर क्या आता है, जो चीजें हम देख पाते हैं। और ऑडियो विजुअल में क्या आता है, जो चीजें हम देख और सुन दोनों पाते हैं। इन तीनों के बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों हमारे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स हैं। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑडियो इंस्ट्रक्शनल मेथड की। तो ऑडियो इंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी मैसेज हम शो करते हैं उसे सिर्फ हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं। जैसे कि हमारा रेडियो हो गया, रेडियो के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ चीजों को सुन पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। तो जो चीजें हम सिर्फ सुन पाते हैं उसका क्या होता है, सिर्फ हम उसको 50% ही याद रख पाते हैं, बाकी का 50% क्या होता है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो 50% जो यहाँ पे हमने लिखा है हम किस में बिताते हैं, हेयरिंग में। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हेयरिंग और लिसनिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जरूर एक बार स्टडी जरूर कीजिएगा। और ये जो होता है ये हमें रिफ्लेक्ट करता है किसकी इंपॉर्टेंस को, ऑडियो मीडिया की इंपॉर्टेंस को हमारी लाइफ के अंदर। इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं लैंग्वेज लैब्स, रेडियो सेट्स, साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सेट्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ऑडियो इंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल इंस्ट्रक्शंस की। विजुअल इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होता है, ये वो मैसेजेस होते हैं जिसे हम देख पाते हैं। ठीक है, सुन नहीं पाते लेकिन देख पाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, इसलिए इनका नाम है विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर हमारा आता है पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, बुलेटिन बोर्ड्स, मैप्स, मॉडल्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम दिया, या फिर जब हम एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट आता है हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को चेक करते हैं। तो वो क्या एक फॉर्म है, हमारा विजुअल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो, आप अपने रिजल्ट को सुन नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा विजुअल इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, जिस चीज को आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है लर्निंग का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या ट्रायंगुलर प्रोसेस है, तो इस ट्रायंगुलर प्रोसेस के अंदर हमारा आता है मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन और स्टिमुलेशन।
मोटिवेशन इन द सेंस कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। फिर उसके बाद उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। मान लीजिए कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है अकाउंट सीखने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है या थ्योरी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपको उसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित करेंगे और ज़्यादा उससे रिलेटेड आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से सीख सकें, ठीक है। और यहाँ पे जो हम ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप मैसेज को क्या है, सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। इसके अंदर जब हम अपने 5 सेंसेस को यूज करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम सबसे ज्यादा रिटेन कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। इसके अंदर क्या होता है, हम 87% क्या है, जो चीजें हम देखते हैं, ठीक है, उसको रिटेन करते हैं और 7% जो हम सुनते हैं उसको रिटेन करते हैं। यानी कि जो मैं आपको अभी स्लाइड्स शो कर रही हूँ उससे आप 87% सीख रहे हो और जो मैं आपको बोल रही हूँ उससे आप कितना रिटेन कर रहे हो, 7%, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने खुद के नोट्स भी बना रहे हो तो क्या होगा, तब आपकी क्या है, 100% लर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप चीजों को क्या है, काफी ज्यादा लंबे टाइम तक याद करना शुरू कर लोगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज खुद की नोट्स बनाया कीजिए। अब इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, हमारा टेलीविजन, वीडियो फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, या फिर ये जो हमारा लेसन चल रहा है ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या हमें इससे मिलता है, ठीक है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है, जब हम ऑडियो विजुअल की बात करते हैं तब जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होते हैं, क्लियर हो पाते हैं और उन्हें हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, ठीक है। हमारी रिटेंशन पावर जो है वो बेटर होती है, इंक्रीज होती है, हमारा इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है और हमारी जो रिटेंशन होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि याद रखने की क्षमता हमारी अच्छी होती है, ठीक है। हम चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं और उनको ज़्यादा जल्दी क्या है, यूज़ करने में लग जाते हैं। मतलब समझ में आ जाती है तो जाहिर सी बात है आप उसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हो, ज़्यादा टाइम तक उसको आप सीख सकते हो, ठीक है। और उसका क्या है, बेटर एक्सेस आप कर पाते हो, ज्यादा अच्छे से समझ पाए हो तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा अच्छे से उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। और ये सेव करता है हमारा इंस्ट्रक्टर का टाइम। अब आप बोलोगे मैम इंस्ट्रक्टर के टाइम से हमें क्या लेना देना, तो ये देखो, इंस्ट्रक्टर का जितना टाइम बचेगा वो उतना टाइम आपको किसी और टॉपिक पे और ज्यादा डिवोट कर पाएगा। अब आप बोलोगे मैम उसका टाइम कैसे बच गया, उसका टाइम ऐसे बच गया कि उसको एक ही चीज को आपको 4-4 5-5 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप खुद ब खुद क्या है, उस स्लाइड से या फिर उस पोस्टर से या जो भी चीज आपके सामने विजुअली दिखाई गई है उससे आप उसको देख के खुद समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होता है, ये एक तरीके का सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड करता है। जो की वर्ड्स आपको बोले जा रहे हैं आप उसके साथ क्या है, जो चीजें लिखी हुई हैं उनके साथ आप कंबाइन करके देख पाते हो कि जो बोला जा रहा है और जो आपको बताया लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो दोनों सही है या नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेसन इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ये मेरे कुछ लिंक हैं जिनके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा YouTube चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा फेसबुक ग्रुप है और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।